हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक फिगर ऑफ स्पीच का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच में कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट में। एक है ऑक्सीमोरॉन, एक है आपका एंटीथीसिस और एक है आपका पैराडॉक्स। ठीक है, सो दे ऑल आर ब्रदर्स टू एन एक्सटेंट। तीनों एक जैसे नजर आते हैं बट थोड़ा थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। सो आई लेट यू नो अबाउट दी डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होती है अलंकार, यानी जो हमारा आभूषण होता है, जो हमें कहीं ना कहीं सजाकर चीजों को पेश करना। तो मैं 3 फिगर ऑफ स्पीच आज आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, पहली है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, राइट। पैराडॉक्स के अंदर क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, वन थिंग इज opposite to another, one thing is opposite to another, ठीक है, in an absurd manner। मतलब ये मैं भी आपको बताऊंगा, in an absurd manner मतलब, बट होता ये जर्नल ट्रूथ है, बट ये होता आपका जर्नल ट्रूथ है। ठीक है, होता ये जर्नल ट्रुथ है, लेकिन जब ये ऑपोजिट करता है तो थोड़ा सुनने में बड़ा अजीबो गरीब लगता है। एक चीज दूसरे चीज के ऑपोजिट होती है, सुनते टाइम बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन होती ये सच है, या कहीं ना कहीं ये होता एक जर्नल ट्रुथ है। ठीक, जैसे बहुत फेमस अगर है तो वॉर इज पीस, बड़ा फेमस है। किसका? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल, कि वॉर पीस है, युद्ध शांति है ना। अभी रूस ने युद्ध लड़ा, कोई पागल तो नहीं है वो, है ना, मैड तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वही उसको कोई शौक पड़ा था युद्ध करने का, उसकी मजबूरी रही है उसकी, या जो भी अपने इशू रहे होंगे। इतने सारे युद्ध लड़े गए, हमने भी लड़े, पाकिस्तान ने भी लड़े। तो कई बार वॉर जो है किस लिए लड़ी जाती है? ताकि अपने देश में लोग शांति बनाए रखें, है ना। चाइना से हमारी वॉर हुई, पाकिस्तान से हुई, तो बोला जाता है वॉर। लेकिन सुनते टाइम आपको कहा, अपने आप सुन रहे होंगे तो मैं कह रहे होंगे यार ये तो मतलब कह रहे हैं वॉर पीस है, लेकिन ये अगर ओवरऑल देखो तो ये एक जर्नल ट्रुथ भी है। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहां पर ये बात इस बात के क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, सुनते टाइम आपको लगा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, रशिया को जस्टिफाई कर रहा हूं या फिर मैं युद्ध को जस्टिफाई कर रहा हूं, नहीं। बट युद्ध लड़े गए हैं और अपने देश में कई बार शांति बनाने के लिए भी लड़े गए हैं। ठीक है, तो सुनते टाइम अजीब लग रहा है, ऑपोजिट है, लेकिन जर्नल ट्रुथ है। जैसे अगर मैं बोलूं, बहुत फेमस है, आई नो वन थिंग, आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग। वो कह रहा है भाई मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। वो कह रहा है मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो भाई जानता क्या है फिर, है ना। इसका मतलब फिर से देखिए, बात एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन बोलते टाइम लगेगी बेसर पैर की कि यार ये क्या बात बोल रहे हो आप, कि आपको एक बात जानते हो, आप कुछ नहीं जानते। और ये सही बात है गाइस, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी जान लीजिए वो कम ही पड़ने वाला है। तो ये बात भी इस बात के क्या है? ऑपोजिट है। बोलते टाइम ये लगेंगे एब्सर्ड, लेकिन होता ये आपका जर्नल ट्रूथ है। पैराडॉक्स, विरोधाभास, है ना, बोलते टाइम लगेंगे एब्सर्ड, बेसर पैर का, इलॉजिकल, लेकिन होता ये जर्नल ट्रूथ है। ठीक, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं गाइस। यार जैसे वो सलमान का सुना है ना, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान मत करना। ये भी पैराडॉक्स टाइप ही है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो पैराडॉक्स में आप एक बात को दूसरी बात के ऑपोजिट रखते हो, थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है, लेकिन होता वो जर्नल ट्रूथ है। ठीक है, होता वो जर्नल ट्रूथ है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन भी विरोधाभास होता है, लेकिन इसमें टू एडजेसेंट वर्ड ऑपोजिट होते हैं। टू एडजेसेंट वर्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी यहां पे, ठीक है, टू एडजेसेंट वर्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, यहां पर वर्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट थीफ, ठीक है, जैसे मैं बात करूं ऑनेस्ट थीफ, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसको आप बोल सकते हो
है ना। इसको अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट थी बोल लो, अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसको आप बोल सकते हो अनपॉपुलर सेलिब्रिटी। भाई सेलिब्रिटी भी है, अनपॉपुलर भी है, चोर भी है, ईमानदार भी है, ठीक है। स्वीट पेन, दर्द भी है लेकिन पेन भी है, ठीक है ना। साइलेंट येल, है ना। तो यहां पर देखिए ये जो है ना एडजेसेंट वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पैराडॉक्स में एडजेसेंट वर्ड की जरूरत नहीं है, वो सेंटेंसेस में ऑपोजिट होते हैं। सुनते टाइम थोड़ा सा एब्सर्ड नजर आएगा, पैराडॉक्स, है ना। देश तरक्की कर रहा है, नौकरियां नहीं है। मैं नहीं कह रहा ऐसा रियल में है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर कभी कभी आप मतलब जो बातें एक दूसरे मैं कह रहा हूं यार, है ना, मतलब सुरक्षा बहुत मजबूत है लेकिन विमेन क्राइम अभी भी थम रहे हैं, थम नहीं रहे। तो इसका मतलब यहां पर बातें ऑपोजिट हो रही हैं। यहां पर बातें क्या हो रही हैं, ऑपोजिट हो रही हैं। सुनते टाइम आपको अजीब लगेंगी, ठीक है, लेकिन वो होता जर्नल ट्रूथ है कई बार, ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं यहां पर एक और बोलूं, ही इज सीरियसली फनी, ही इज सीरियसली फनी, ठीक है। तो कोई सीरियस भी है और फनी भी है, ये कैसे हो सकता है? सीरियसली भी है और फनी भी है, तो यहां पर एक दूसरे के ये ऑपोजिट है, तो इसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, क्योंकि ये तीनों ऑपोजिट टाइप में होते हैं ना, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में भी वन आइडिया और क्लॉज opposite to another idea or clause, opposite to another idea or clause, right। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर भी चीज ऑपोजिट है, दोबारा सुनिएगा। पैराडॉक्स का जो ऑपोजिट है, ठीक है, पैराडॉक्स का जो ऑपोजिट है वो आपका है कैसा? पैराडॉक्स में जो ऑपोजिट जाएगा वो सुनते टाइम थोड़ा अजीब लगेगा। ऑक्सीमोरन का जो ऑपोजिट है वहां पे दो वर्ड एक दूसरे को ऑपोजिट कर रहे हैं, और एंटीथीसिस में एक आइडिया एक क्लॉज ऑपोजिट तो कर रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, इन अ सेंसिबल और लॉजिकल मैनर, इन अ सेंसिबल और लॉजिकल मैनर। यानी यहां पर जो ऑपोजिट करेंगे वो थोड़े से सेंसिबल नजर आएंगे, यहां पर सुनते टाइम भी अच्छा लगेगा। जैसे कि स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अब देखिए यहां पर एक जगह स्पीच है, एक जगह सिल्वर है, मतलब स्पीच सिल्वर है और एक जगह साइलेंस है। अब लेकिन यहां पर बातें तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। एक जगह बोल रहा है, एक जगह साइलेंस है, लेकिन बात सुनकर अच्छी लगी कि अगर बोलना सिल्वर है तो चुप रहना कई बार गोल्ड साबित होता है। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर यूनाइटेड रहते हैं तो हम स्टैंड करेंगे, डिवाइड हो गए तो फॉल कर जाएंगे। बात में दम है, बात में थोड़ा सा दम है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, तो इस बात में थोड़ा सा दम है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं जरा। अगर मैं इसमें एक बात और कर दूं, देखो बहुत फेमस लाइन है, किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट की। इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, देन टू सर्व इन हेवन, राइट। इट इज बेटर टू रेन इन हेल, यानी वो कह रहा है नर्क में मैं राज करना पसंद करूंगा हेवन में सर्व करने से, ठीक है। यहां पर बातें ऑपोजिट है लेकिन बात में लॉजिक देखो कितना है। पैराडॉक्स में बातों में ज्यादा आपको लॉजिक नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा बेसर पैर की नजर आएंगी, है ना। और अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ठीक, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर जो है, अगर मैं बात करूं ये एंटीथीसिस में, एंटीथीसिस के अंदर जो है वो आपको बात जो है वो लॉजिकल नजर आएगी। मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखकर जा रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके हिसाब से वो क्या है, ऑक्सीमोरन, एंटीथीसिस या फिर वो पैराडॉक्स है। चलिए आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं मैं।
ओरिजिनल कॉपी, जैसे मैं इसको सिंपल तरीके से 5 क्वेश्चन लिख देता हूं जल्दी से। डू यू हैव ओरिजिनल कॉपी, राइट? मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, सॉरी फुल स्टॉप। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, वी हैड नथिंग टू डू बट वी डिड इट वेरी वेल, बट वी डिड इट वेरी वेल, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चॉजन, बट इफ फ्यू आर चॉजन। और लास्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। तो ये 5 एग्जाम्पल में दोस्तों अब आपको मुझे ये बताना है कि ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। ये ऑक्सीमोरन है, ये एंटीथीसिस है, या फिर ये पैराडॉक्स है। ठीक है, दोबारा से एक बार एक हल्का समरी रिवीजन दे रहा हूं। पैराडॉक्स जब ऑपोजिट होगा, सुनते टाइम अजीब लगेगा, लेकिन वो होगा सच, ट्रुथ होगा कुछ हद तक। ठीक है, या वो बात सच कहीं पे कही गई होगी, या फिर आप उसको एब्सर्ड मान सकते हैं। अगर ऑक्सीमोरन है तो 2 वर्ड, जुड़े हुए वर्ड ऑपोजिट करेंगे, और अगर एंटीथीसिस है तो उसमें बातें जब ऑपोजिट होंगी तो सुनते टाइम, समझते टाइम थोड़ी सेंसिबल, थोड़ी लॉजिकल नजर आएंगी, राइट? तो ये बातें ध्यान रखना। ये मेरी तरफ से आपको एक शॉर्ट वीडियो था। कीप लर्निंग। और गाइस हमारी तरफ से बहुत बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक पे, जो चाहें तो आप जाकर ले सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर आपको जाके कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक की ऐप में, ठीक है, टेक्स्ट बुक की ऐप में जाकर आपको यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है टीचिंग, और टीचिंग के अंदर जाके आपको सारे कोर्सेज हमारी तरफ से मिलेंगे। आप मुझसे अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी आप ग्रामर कोर्स आप देख सकते हैं। यूपी टेट हमारे पास अभी अवेलेबल है, DSSS भी आने वाला है, CTET हमारे पास है। तो you all can get in touch with us. Okay, thank you so much for coming and giving your time. Bye bye from my side.